सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किनका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिना दुनिया में। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, इसमें भी हरि गुण नहीं गाया। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। किया न प्रभु से प्यार भजन बिन दुनिया में। किया न प्रभु से प्यार भजन बिना दुनिया में। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी काया। माया ने तुझको बहकाया, संग चले ना तेरी तेरी काया। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। क्यों बनता होशियार भजन बिन दुनिया में। क्यों बनता होशियार यार भजन बिन दुनिया में। में। धन जाने जिनको मूर्ख अपना जाने। धन दौलत और माल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। धन दौलत और माल खजाने, जिनको मूर्ख अपना जाने। भजन बिन दुनिया में जाएगा पसार। दुनिया में जाएगा हाथ पसार भजन बिना दुनिया में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। क्या लेकर जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा संग में। क्या लेकर तू आया जग में, क्या ले
मति मांद गवार भजन बिन दुनिया में रे मन दुनिया में रे मति बिन दुनिया में रे मन मति गवार भजन बिन दुनिया में जब अमृत लेने को आवे रो रो कर तू चिल्लावे जब यमदूत लेने को आवे रो रो कर तू चिल्लावे जब यमदूत लेने को आवे रो रो कर तू चिल्लावे जब यमदूत लेने को आवे रो रो कर तू चिल्लावे पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में पड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में सतगुरु जय गुरुदेव जी की शरण में आओ अपना जीवन सफल बनाओ सतगुरु जय गुरुदेव देव की शरण में आओ अपना जीवन सुफल बनाओ तब होगे उद्धार भजन बिन दुनिया में अब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में तब होगे उद्धार भजन बिन दुनिया में तब होवे उद्धार भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु गुरु इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु इतनी शक्ति हमें दो मेरे सतगुरु तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं 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 चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े 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 फिर भी तेरा ही गीत मैं गाता चलूं फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं फिर भी तेरा दिया गीत गाता चलूं दूसरों की मदद की जरूरत नहीं 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 मुझे केवल तुम्हारी मदद चाहिए मुझे मुझको तेरी मदद की चाहिए मुझको केवल तुम्हारी
तुम्हारी मदद चाहिए, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरा कदम राह में। नाम तेरा का डंका बजाता चलूं, नाम तेरा का डंका बजाता चलूं, नाम तेरे का डंका बजाता चलूं, नाम तेरे डंका बजाता चलूं। चलूं। नाथ बोझिल हूँ मैं पूर्व के पाप से, नाव बोझिल है पूर्व के पाप से, नाव बोझिल हूँ मैं पूर्व पाप से, नाव बोझिल है जो पूर्व के पाप से। तो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर तो न जाऊं यही डर सताता मुझे, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। चाह नहीं है मुझे जगत के अर्थ की, चाह मुझको नहीं है जगत अर्थ की, चाह मुझको नहीं है जगत अर्थ की, चाह मुझको नहीं है जगत अर्थ की। कामनाओं को मन से छुड़ाता चलूं, कामनाओं को जग से छुड़ाता चलूं, कामनाओं को जग से छुड़ाता चलूं, कामनाओं को जग से छुड़ाता उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे, उम्र भर तेरी गुणों की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे उम्रों की मस्ती रहे, उम्र भर तेरे गुणों की मस्ती रहे। तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं, तेरी महिमा निरंतर सुनाता रहूं। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु, इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। इतना वरदान दे दो मेरे सतगुरु। खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं, खुद भी जागूं जगत को जगाता चलूं। जागूं जगत को जगाता चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेमियों से मेरा सादर सतगुरु जगदेव। विश्व के वो समस्त प्रेमी जो लाइव देख रहे या भविष्य में देखेंगे, उन सभी से मेरा भी सादर सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों देखो, सतगुरु से अपने पल पल छिन छिन
ये सूरत, ये जीवात्मा जो हमारे आपके मनुष्य शरीर में बैठी हुई एकदम से नाके पर, ना वो शरीर के अंदर है ना ही एकदम बाहर, मतलब एकदम नाके पर बैठी है। ऐसी जगह जहां पर कोई भी डॉक्टर इस दुनिया का, इस विश्व का उसे प्राप्त नहीं कर सकता, ना ही पूर्ण रूप से उसे जान सकता है। वो तभी जान सकता है जब किसी संत, महात्मा, सच्चे फकीर, कामिल मुर्शिद के चरणों में झुक कर के सच्चा रास्ता लेगा उस प्रभु को प्राप्त करने का। तभी वो अपनी जीवात्मा का भी आत्म साक्षात्कार या आत्म दर्शन वो कर सकता है। क्योंकि जब जीवात्मा जगती है, इसकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई खुलेगी, तो वो सबसे पहले अपने आप को देखेगी। लेकिन दूसरा कोई ऐसी विधि नहीं है इस संसार में। अगर आप साइंस टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो कदापि उससे ये संभव नहीं है। स्पिरिचुअल साइंस, लेकिन विज्ञान के द्वारा इसको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो जो जीवात्मा इस संसार, इस धरा मंडल पर रहती है, जब संत सदगुरु का अवतरण इस धरा मंडल पर होता है, तो संत सदगुरु जब आवाज लगाते हैं तो उनके साथ में जो आई हुई मंडली, जो ऊपर मंडल से उतर के आती है और इस धरा मंडल के जा बजा बिखरी होती है, उसको आवाज लगाते ही वो इकट्ठे हो जाते हैं। वही अपने सतगुरु का गुणगान करती हैं और वही उनके संग में, उनके रंग में रंग जाती हैं और इस धरा मंडल पर घूम घूम करके अन्य जीवात्माओं को भी, जो मनुष्य तन में बैठी हुई हैं, उनको जगाने का प्रयत्न करती हैं अपने सतगुरु के संग। लेकिन ऐसी जीवात्माएं जो सतगुरु के संग उतर करके आती हैं या उससे पहले उतार दी जाती थोड़ा, या थोड़ा बीच में उतारी गई, वो विशेष जीवात्माएं होती हैं। और गुरु, वो परमात्मा जो ऊपर से इस धरा मंडल पर आता है, उसको वो मालूम रहता है कि हमारी वो विशेष जीवात्माएं इस धरा मंडल पर कहां पर, किस प्रदेश में, कहां पर निवास करती। तो वो जैसे ही उनको पुकार लगाते, टेर लगाते, वो उनके पास आ जाती हैं और अपने सतगुरु की रहनी गहनी सहनी में के अनुसार ही वो सारा कार्य अपने सतगुरु का करती हैं। वो हमेशा अपने सतगुरु का आज्ञा का पालन करती और आगे बढ़ती जाती हैं सतगुरु की आज्ञा अनुसार। वही उन जीवात्माओं को देख करके बहुत सी जीवात्माएं उनके पीछे चल पड़ती हैं और सतगुरु के पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र हैं और वो सतगुरु के पास में जीवात्माएं अन्य जीवात्माओं को पहुंचा देती हैं। जब वो जीवात्माएं जो कि जगी नहीं होती हैं, वो जब सतगुरु के पास पहुंचती हैं तो सतगुरु उनको धीरे धीरे उनका बोध कराते हैं और फिर धीरे धीरे करके उस परमात्मा का भी बोध कराते हैं। उनको जगाने का पूरा यत्न करते हैं। सच्चा नामदान, आत्मा का सच्चा धन उसको बख्शिश करते हैं और जिस दिन उसको बख्शिश करते हैं नामधन, वो नाम जिसके द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जाता है, उसी दिन उस जीवात्मा का गठबंधन सतगुरु अपने साथ साथ सत्पुरुष करतार और ऊपर के नाम से वो जोड़ देते हैं।
तो वो जीवात्मा पूर्ण आज्ञा का पालन करेगी और जिस विधि से उसको पूजा करने की विधि बताई जाएगी, उस विधि के द्वारा यदि वह नित्य सुमिरन ध्यान भजन करेगी तो एक न एक दिन अवश्य ही जीते जी वो प्रभु का दर्शन और अपना आत्म साक्षात्कार अवश्य कर लेगी। लेकिन आप गुरु की बात को न मानो, केवल संसार की ही चीजें चाहते रहो, तो वैसे तो वो जो चाहता है कोई कुछ ना कुछ तो दे ही देते हैं, क्योंकि संत सदगुरु के पास में जो भी जाता है, विश्व का कोई भी मानव प्राणी या कोई भी ऐसी जीवात्मा, चाहे वो मनुष्य के रूप में ना भी हो, तब भी उनके शरीर के माध्यम से, उनकी ज्योति के माध्यम से, रोशनी के माध्यम से उसको दया तो मिली जाती है। तो आप तो थोड़ी सी चीज को लेकर के भाग खड़े हुए, लेकिन जो अमोलक चीज थी उसको संत गुरु हमेशा बताते और जताते हैं कि सतगुरु से कभी तुच्छ चीजें नहीं मांगनी चाहिए, बहुत छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। हमेशा ऐसी चीजें मांगो कि आपकी जीवात्मा सदा सदा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाए। और जब मांगो तो उस प्रभु आत्मा को मांग लो, उस प्रभु को मांग लो, उस स्वामी को अपना बना लो। अगर स्वामी ही आपका हो जाएगा तो ये विश्व की कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी नहीं होगी। तो आपके अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि तुच्छ चीजों को मांगने से अच्छा उस प्रभु को मांग लो, उस सतगुरु को मांग लो, अपना बना लो, तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको अपना काम बनाना है, तभी काम बनेगा। काम कैसे बनेगा? उसके लिए आपको सतगुरु को रिझाना है। तो जब सतगुरु को रिझाओगे, कोई ना कोई यत्न करोगे, तो एक ना एक दिन सतगुरु रिझ जाएंगे और वो आकाशवाणी और आयतें आपको सुनाई देने लगेगी। और हमेशा याद रखो, नाद एक जनरल शब्द है, एक सामान्य शब्द है, सामूहिक कह दिया जाए। आकाशवाणी एक सामूहिक शब्द है, उसको कह दिया जाता है। लेकिन ऊपर के जो बाजे बजते ध्वनि है वो अलग अलग हैं और उनका रूप भी अलग, उनका स्थान भी अलग, उनके बाजे भी अलग हैं। तो आपको तो आकाशवाणी पता है, नाम पता है, शब्द कहते हैं उसको, लेकिन उसमें आपको कौन सा शब्द पकड़ना है, कौन सी वाणी सुननी है, कौन से रूप का ध्यान करना है, किस स्थान पर वो मिलेंगे, जब तक ये सब चीजें नहीं पता होंगी, आप कहाँ इस दुनिया में ढूंढ उसको खोजोगे। अरे वो इस दुनिया से बहुत परे है, अरबों खरबों योजन ऊपर में ये जीवात्मा एक पलक झपकते चढ़ जाती है गगनमंडल में। लेकिन किसकी दया से चढ़ेगी? सतगुरु की दया से चढ़ेगी। वो अपना बल देंगे और अपनी पावर और अपनी शक्ति देंगे, तब आपकी जीवात्मा भी कुछ उसमें सहयोग करेगी, तब जाकर के इस गगन मंडल में चढ़ती है, ऐसे नहीं चढ़ती। तो हर एक जो धनी ऊपर में बैठे, चाहे वो 3 लोगों के मालिक हो, जिन्हें निरंजन भगवान कहते, या ऊपर में ब्रह्म कहते, या पार ब्रह्म कहते, या महाकाल पुरुष, या सत्पुरुष करतार, और ऊपर में अलग अगम अनाम पुरुष करतार। तो आपको सोचना चाहिए कि आकाशवाणी तो कह दिया गया, लेकिन उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका बैठने का स्थान कहाँ है। अरे जब आपकी ये सब चीजें होती हैं, जिसने आपको बनाया है, तो उस प्रभु का भी रूप होगा, उसकी भी आवाज होगी, उसका भी बैठने का स्थान होगा। तो आपको अपने अंदर ये जिज्ञासा रखना चाहिए, खोजी बनना चाहिए कि कहीं पर मुझे सच्चा संत, सच्चा फकीर मिल जाए और उसकी बाह को हम पकड़ लें, उनके शब्दों को अंदर में हीरे में उतार लें कि हमारा काम बन जाए और हम गगन में चढ़ जाएं। जब ये अपने हीरे में उतारोगे, अपने हृदय में उतारोगे, एक एक बातों पर
उनके निछावर होकर के उनकी आज्ञा का पालन करोगे तो वो सारी चीजें मिलती हैं जो संत सतगुरु बताते हैं। और वो कोई झूठी बातें कदापि और कभी नहीं कहते। संत महात्मा फकीर की कोई कलाम कभी गलत नहीं होते, लेकिन हम आप अपनी कुबुद्धि से कह देते हैं गलत, क्योंकि आप उस ज्ञान को कभी जाने नहीं ना ही समझ पाए हो। आप इस जड़ बुद्धि के आधार पर ये कहते हो कि ये चीजें नहीं हैं, लेकिन वो सारी चीजें हैं। उसका को प्राप्त करने का यत्न तो करो। अगर वो अच्छा सच्चा स्पिरिचुअल मास्टर आपको मिल जाएगा तो वो चीज मिलेगी, और यदि वो नहीं मिला तब नहीं, लेकिन ढूंढोगे तो जरूर वो मिल जाएगा इस धरा मंडल में, क्योंकि भारतवर्ष बहुत ही महान और पवित्र धरा मंडल है। इस धरा मंडल पर वो कहीं ना कहीं विचरण करते हुए आपको अवश्य मिल जाएंगे, और आपके अंदर कशिश हो तो आपको आपके घर पे भी मिल जाएंगे। सद्गुरु जय देखो प्रेमियों, अब गुरु महाराज की के मुखारबिंद से एक एक निकले हुए कलाम के माध्यम से आप सत्संग सुने, और ये सत्संग गुरु महाराज ने 1984 18 जनवरी 1984 में दहाड़, राजा दहाड़ का जंगल जो कि पन्ना जिले में मध्य प्रदेश में है, वहां पर गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया। उसको आप ध्यान से सुने कि गुरु महाराज ने राजा दहाड़ का जंगल पन्ना में जो सत्संग सुनाया उसमें क्या कहा। अपने अज्ञात एवं रहस्यमयी काफिले के दौरान पन्ना मध्य प्रदेश जिले के राजा दहाड़ के जंगल में रात्रि में 8 बजे अपना सत्संग सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज बराबर इस स्थान पर तांता लगा रहा। लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे जंगल में जहां आसपास में गांव नहीं, कहां से इतने लोग आ गए। सही और सच्ची बात तो यह है कि आप में श्रद्धा, सद्भाव और प्रेम होना चाहिए, जिसके लिए हम सब के सब भूखे और प्यासे हैं। वो वस्तु यदि हमको अपने जीवन में महात्माओं से मिल जाए तो आपके सामने बादशाह कुछ नहीं, हीरे जवाहरात कुछ नहीं, सोना चांदी कुछ नहीं। महात्माओं के पास उस अनमोल धन का भंडार होता है, समुद्र होता है। वे जब दे देते हैं तो मस्ती आ जाती है, शक्ति आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, आनंद मिलता है। वो सबसे बड़ा है। हम लोग ऐसे समझते हैं कि महात्मा हाड़ मांस के होते हैं, वे सजीव तो जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को जगा लिया और दिव्य नेत्र ज्ञान तीसरा नेत्र खोल दिया। जो भगवान का साक्षात्कार करते हैं उनको महान आत्मा कहते हैं। सद्गुरुदयाल अपने मुखारबिंद से स्वयं देखो यहाँ पर बता रहे हैं, जो भगवान का साक्षात करते हैं उनको महान आत्मा कहते हैं और उन्हीं को महात्मा कहते हैं। ये घर तुम्हारा नहीं, ये भूल भुलैया है। आज के समय में, आज के व्यवहार में, काम में, बोलचाल में हमने महात्माओं को भुला दिया। इससे हमको ये संदेह होता है कि वो कौन है, कहां से आए। महात्माओं का किसी भी देश में कोई परिचय नहीं, वो तो पूर्व का परिचय अनादिकाल का है। जो आत्मा परमात्मा से अलग हो गई और जो महान आत्मा परमात्मा से जुड़ गई, उसके लिए परिचय देने की जरूरत नहीं। अनादि से उसका परिचय है, वो सब जानती है, उसमें सम दृष्टि है, सबके लिए प्यार है, सबका भला है। वे सब आत्माओं के लिए चाहते हैं कि इनका बंधन टूट जाए
और ये अपने घर पहुंच जाएं। ये घर तुम्हारा नहीं है, यहाँ कोई साथी नहीं, ये भूल भुलैया है, यहाँ अज्ञानता है। रास्ता भूलने के कारण किसी के घर को अपना घर बना लो। अपने साथी, अपने प्रेमियों को छोड़कर अज्ञान में किसी को अपना रिश्तेदार बना लो, लेकिन वो अपना नहीं होगा, वो घर आपका नहीं होगा। वो आत्माएं भटक गई हैं, उनको कर्म करने का अधिकार दिया गया, पर वो कर्म करना भूल गए, रास्ता चलना भूल गए। फिर ऐसे ऐसे कर्म किए जिससे गंदगी जमा हो गई और तुम मैले हो गए। जब मैल जम गई तो बोझा लग गया और रास्ता बंद हो गया। महात्मा को तुम नहीं पहचान सकते, महात्मा हमेशा आते रहेंगे। महात्मा ने ये नियम बना दिया है कि वो महान आत्माएं उन आत्माओं को ले जाने के लिए हमेशा आती रहेंगी जिनमें प्रेम है, भावना है, जिनमें श्रद्धा है, जो परमात्मा के दर्शन के लिए प्यासे हैं और तड़पते हैं। उनके लिए रास्ता आज भी खुला है, बंद नहीं। लेकिन हम बाहर की दोनों आंखों से देखते हैं, इससे परमात्मा, इससे भगवान, इससे परमात्मा दिखाई नहीं देगा। महात्मा पहचाना नहीं जाएगा। तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है कि तुम अपनी आंखों से महात्मा को पहचान लो और अपनी बुद्धि से उसको समझ लो। महात्मा स्वयं पहचान करा दें, स्वयं तुमको ज्ञान दे दें, वो तो बात अलग है। लेकिन तुम ये समझो कि मैं उनको पहचान लूंगा, तो ये ना कभी हुआ और ना कभी होगा। महात्मा हमेशा जागते रहते हैं। ये देश महात्माओं का, महान आत्माओं का है और हमेशा रहेगा। वो यहाँ की सोई हुई आत्माओं को हमेशा जगाते रहेंगे। उनके यहाँ अमीर गरीब नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, पढ़ा लिखा अनपढ़ उनके यहाँ नहीं होता। वो मानव शरीर में आत्माओं को देखते हैं जो परमात्मा की अंश है। परमात्मा से तुम अलग हो गए हो तो दुखी हो, पीड़ित हो, अच्छे और बुरे कर्मों की जंजीर में बांध दिए गए, इससे रोते हो। ये मानो अनमोल शरीर इन जंजीरों से मुक्त होने के लिए तुमको थोड़े दिनों के लिए मिला है। ये जेल खाने की जंजीरें हैं, 4 खाने, 84 लाख योनियां, इनमें से निकालकर उसमें बंद कर दिए गए तो फिर निकलना नहीं होगा। ये मानव शरीर जो सबसे ऊंचा है, ये भी जेल खाने की एक जंजीर है, लेकिन इसमें तुमको निकलने का अधिकार मिला है। तुम शरीर को समझ न सके तो कौन समझाएगा। वह महान आत्माएं वे बताएंगी कि तुम ऐसे मानव शरीर को पाकर अनेक जन्मों को आने और जाने वाली जंजीरों को तोड़ दो और यहाँ से निकल चलो। ये काल का देश है, यहाँ न्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, अज्ञान में फंस जाओगे, माया की छाया से टकरा जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। ममता तुमको रुला देगी, तड़पा देगी, बेचैन कर देगी। कभी तुमको बच्चे का रूप दिखा देगी, बच्ची का रूप दिखा देगी, पत्नी का रूप दिखा देगी, पेड़ का रूप दिखा देगी, सोना चांदी दिखा देगी और लोप हो जाएगी कि ये मेरा था, कहाँ चला गया। अब उसके लिए तुम कितना पीड़ित और व्याकुल होगे। जैसे आग में जलते हो वैसे तुम्हारा हृदय जलेगा। अनेकों जन्म और युग बीत गए, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग चले गए, फिर भी तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ। महात्मा से छोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। तुम छोटी चीज क्यों मांगते हो कि हम बाबा जी से बीमारी दूर करा लेंगे, खेती में अनाज उपजुआ लेंगे, हमारी ये मनसा पूरी हो जाए, वो मनोकामना पूरी हो जाए, हम बाबा जी से बच्चा मांग ले आएंगे, घर में पति पागल है उसको ठीक करा लेंगे। अरे ये चीजें तो तुम मिल जाएंगी।
अरे ये चीजें तो तुमको अनायास ही मिल जाएंगी, इसके तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मांगना चाहिए कि हमको अपना घर मिल जाए, अपना पिता मिल जाए, अपना आनंद, अपना ज्ञान, शक्ति मिल जाए। हम जंजीरों को तोड़कर अपने घर में पहुंच जाएं, जहां पाप नहीं लगता, जहां पुण्य नहीं लगता, जहां मरना और जन्मना नहीं होता, जहां भोजन और कपड़े खाए और पहने नहीं जाते, जहां पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जहां पर कोई खेती दुकान दफ्तर का काम नहीं होता। महान आत्माओं से बड़ी चीज मांगना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता। ऐसी बड़ी चीज को मनुष्य शरीर पाकर मांगना चाहिए, किससे? उन महान आत्माओं से। इसीलिए कहा गया है, श्रद्धा लेकर आओ, प्रेम लेकर आओ, विश्वास लेकर आओ कि हमारे प्रारब्ध में कुछ होगा तो हमको मिल जाएगा, हम कुछ पा जाएंगे। लेकिन यह है कि उस प्रारब्ध का जो मिला है उसका लाभ आप लेना चाहिए। और महान महात्माओं से याचना करनी चाहिए, तो ये छोटी छोटी चीजें तुमको वैसे ही मिल जाएंगी। तुम इनके लिए क्या याचना करते हो? जो सब कुछ जानता है वो छोटी चीजें मामूली समझता है, इसको क्या मांगोगे? ये तो वैसे ही मिलेगा बिना मांगे। सूरज निकलता है तो रोशनी मिलेगी। तुमको ये नहीं मालूम कि ये जब सूरज निकलेगा तो खड़े हो जाओगे तो सबको गर्मी लगेगी। इसमें उसका एहसान क्या? वो जब निकला है तो गर्मी और रोशनी तो अपने आप मिलेगी। महात्माओं के पास जब आ जाते हो तो कितनी कितनी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। ये उनका स्वभाव है, उनके अंदर से शक्ति की चिंगारी निकलती है। वे कहाँ जाकर पड़ जाएं और कितना बड़ा उससे लाभ हो जाए, तुमको ये सब कुछ नहीं मालूम। हमारे देश में ऋषियों मुनियों की जो दया होती थी, आशीर्वाद होता था, दुआ मिलती थी, आज हम सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने उसे छोड़ दिया। उनके प्रति अश्रद्धा पैदा कर दी, अभावना पैदा कर दी। उनको कहा कि महात्मा खराब होते हैं, लेकिन महात्मा कभी खराब नहीं होते। कबीर कभी खराब नहीं थे, नानक जी कभी खराब नहीं थे, रैदास जी कभी खराब नहीं थे, मीरा बाई खराब नहीं थी, लेकिन उनको भी दोष लगा दिया। महात्मा खराब नहीं होते, धोखा नहीं देते, बेईमानी नहीं करते। वहां जाओगे तो धोखे में नहीं जाओगे, धोखा छूट जाएगा, धोखे से बच जाओगे, बेईमानी से बच जाओगे, छल कपट झूठ से बच जाओगे। महात्मा नहीं मिलेंगे तो ये सब कुछ रहेगा। अच्छे के साथ तुम अच्छे बन जाओगे और बुरे के साथ बुरे। आज के ऐसे बिगड़े समय में दुख के, अशांति के, लड़ाई झगड़े के, उत्पातों के, तमाम कत्लों के, डकैतियों के रहस्य में महात्माओं को आपकी जरूरत थी, जिससे कि हमारा सारा समाज शुद्ध होकर सुधर जाता, बुराई की तरफ से हटकर अच्छाई पर आ जाता। तुमने सुना नहीं, झूठ के साथ झूठे हो जाओगे, बेईमान के साथ बेईमान बन जाओगे, दगाबाज के साथ दगाबाज बन जाओगे, शराबी के साथ शराबी बन जाओगे, जुआरी के साथ जुआरी बन जाओगे। तुमको ये पता नहीं था कि संग दोष लग जाएगा। नपुंसक के साथ हिजड़ा बन जाओगे, तुमको मालूम नहीं कि तुम अच्छे के साथ अच्छे बन जाओगे, वीर के साथ वीर बन जाओगे और महात्मा के साथ महात्मा बन जाओगे। साफ साफ सद्गुरुदयाल बता रहे, महात्मा के साथ महात्मा बन जाओगे। तुम रामायण को क्या सुनते थे? क्या गीता को सुना था? मंदिरों में जो प्रवचन होते थे उनको आपने क्या सुना? इससे ये मालूम हुआ कि हमको संग दोष खराब मिल गया। आज
अनुभव कर रहे हैं कि कोई सहारा नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई सूझबूझ और समझ नहीं मिल रही। अब तो स्वच्छ, अब तो जरूरत महात्माओं की पड़ेगी। अभी क्या हुआ, सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। परम पूज्य स्वामी जी महाराज आपके सामने अपना नाम भी बता देते हैं, आश्रम भी बता देते हैं, अपना काम भी बता देते हैं। हम तो आपके सामने एक आदमी हैं। कभी भी ये नहीं कहा कि हम कोई महात्मा हैं, ना कभी ये सोचा है कि भविष्य में कुछ कहेंगे। आपकी तरह से एक आदमी, इसका नाम गुरु महाराज का जो गोस्वामी जी का नाम था वही कभी आप भूलोगे नहीं। आश्रम मथुरा में है, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं, इस नाम को जगाया गया है, इस नाम के लिए आदेश मिल गया है। इस नाम को एक नौका, एक जहाज तुम्हारे उपकार के लिए, तुम्हारी भलाई और कल्याण के लिए, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति और मोक्ष के लिए तैयार किए देता हूँ। आपको क्या मालूम है कि जब राम नहीं आए थे तो राम नाम नहीं था, जब कृष्ण नहीं आए थे तो कृष्ण नाम नहीं था, जब बौद्ध नहीं आए थे तो बौद्ध नाम नहीं था, जब गोस्वामी जी नहीं आए थे तो गोस्वामी जी नाम नहीं था, न उनकी रामायण थी। जब कृष्ण नहीं आए तो गीता कहाँ से आ जाती। तो इस तरह से जब जब लोग आए, नाम आपके सामने आया। सतयुग में कोई नाम था, त्रेता में कोई नाम, द्वापर में कोई नाम और कलयुग में कोई नाम। आपने तो इसका को समझा नहीं कि नाम है क्या इसको जाना नहीं। नाम एक बहुत बड़ा समुद्र है, नाम एक बहुत बड़ा समुद्र है। अगर तुम इसमें गिर पड़े तो हमेशा के निकल गए। ये भव सागर अंधकार है, अज्ञान है। इसमें ना दिन में दिखाई देता है, ना रात को। इसके पार निकलकर उस समुद्र में जाना है जो ज्ञान का भंडार है, जो शक्ति और आनंद का भंडार है, जो प्रकाश और रोशनी और उजाले का भंडार है। आपको तो मालूम है नहीं। यहाँ जंगल में कौन आएगा। इसीलिए गांव वासियों, ये तुम्हारा बहुत ही अति सौभाग्य आपको इस जंगल में मिला। कुछ पूर्ण आपका इन घड़ियों में उदय हो गया और यहाँ इस जंगल में एक पड़ाव पड़ गया। सदगुरुदेव कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कुछ पूर्ण आपका इन घड़ियों में उदय हो गया और यहाँ इस जंगल में एक पड़ाव पड़ गया। अचानक में हमको भी नहीं मालूम था। मैं इधर से एक बार जा रहा था तो सामने सड़क के उस तरफ लोगों ने बाटी बनाकर खाई थी। जब यहाँ आए तो एकदम बाटी की याद आ गई, तो सोचा कि चलो यही पड़ाव पड़ जाए। लोगों ने कहा कि यहाँ कौन आएगा। लोगों ने कहा यहाँ कौन आएगा। मैंने कहा कि देखना जो आएंगे। शाम हो गई, देर हो गई थी। इस पर भी रात को ही सूचना चारों तरफ लोगों को लग गई। इस पर भी चारों तरफ लोगों को रात में सूचना लग गई। लोग पहुंच गए और सुबह तो फिर पूछना ही क्या, सारे दिन मेला लगा रहा। युग परिवर्तन में हेरा फेरी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अब हमारे देश में महान आत्माओं की जरूरत है। जब युग बदलता है, बदलने के समय जब निकट आते हैं तो कुछ हेरा फेरी, कोई अदला बदली होती है। ये आपको जानना चाहिए कि क्या अदला बदली। किसी की बुद्धि काम नहीं करती, किसी की आंखें काम नहीं करती, किसी के कान और जबान काम नहीं करते। कहता कुछ है, करता कुछ है, देखता कुछ है, सोचता कुछ है। अपने औजार काम नहीं करते। ये युग परिवर्तन के अनुसार मालूम होते हैं। ऐसे समय में इस भूमंडल पर सभी धर्म पुस्तकों के प्रमाण हैं कि महान शक्तियां आएंगी। मुसलमानी किताबों में साफ लिखा है कि इंसानों में कोहराम मचेगा,
मनुष्यों में हाहाकार मचेगा, त्राहिमाम त्राहिमाम होगी। उसी समय पर खुदा के हुक्म को, खुदा के पैगाम को, यानी लेकर एक फकीर महान आत्मा जमीन पर उतरेगी और सारी मनुष्य जाति की और सारी मनुष्य जाति, सारे इंसान को भगवान का संदेश, खुदा का पैगाम सुनाएगी और तमाम लोग उस संदेश को सुनने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तुमने अभी क्या देखा है वो तो आप देखने को आपको मिलेगा ही। हर चीज का समय होता है, ज्यों-ज्यों समय निकट में आएगा सब देखने को मिलेगा। शेष आयु में ही काम करना है, लेकिन हम लोग को मानव अनमोल शरीर पा चुके हैं और बहुत साल हमने अपना मिला हुआ उम्र का हिस्सा खत्म कर दिया, तो वो लौट करके आपको नहीं मिलेगा। जो आज से आपका आगे का बाकी है उसी में अपना काम कर लो। मान लो 50 साल की तुम्हारी कुल उम्र है और तुम्हारे 49 वर्ष हो गए, तो एक ही साल रह गया। एक साल पूरा करने पर तुमको जाना है, तुमको कोई रोक नहीं सकता। मकान, जमीन, सोना, चांदी कोई तलवार नहीं रोक सकती, तुमको जाना पड़ेगा। ये जानना भगवान है, ये थोड़े दिन के लिए भगवान ने दिया था। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े धर्मीमानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े लोग पैदा हुए, वे इस संसार से चले गए, लेकिन आप लोग इस समय पर सो गए। हम ये चाहते हैं कि दिन में आप काम करो ईमानदारी और मेहनत के साथ, और शाम को बाल बच्चों की सेवा, जो कुछ भी अनाज कपड़े ले आओ वो बच्चों को खिलाओ पहनाओ और आप भी खाओ पहनो। किसी को चित्रकूट में जाने की जरूरत नहीं, घर बार बाल बच्चों को छोड़ के चला जाए, इससे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। किसी को चित्रकूट में जाने की जरूरत नहीं कि घर बार बाल बच्चों को छोड़ के चला जाए, इससे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा और तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण नहीं होगा। प्राचीन ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम बना दिया, जिसमें जरूरत पड़ने पर एक दूसरे तुम्हारी सेवा करेंगे, ताकि ये शरीर तुम्हारा ठीक से समय पूरा कर ले। इसीलिए एक छोटा सा परिवार तुमको दे दिया कि तुम इनकी सेवा करना, ये तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम इनके पास आना, ये तुम्हारे काम आएंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले ये कर लो, जब कोई काम ना हो तो शाम को मनुष्य रूपी मंदिर में आधा घंटा भगवान का भजन कर लो, क्योंकि जीवात्मा इसमें बैठी है, इसमें उसका दरवाजा है। परमात्मा इधर बोल रहा है, इसकी देववाणी हो रही है, आने और जाने का रास्ता इधर है। तो ये मनुष्य शरीर रूपी मंदिर है, इसी मंदिर की एक शक्ल बना दी है। ये मंदिर की उसकी याद करोगे तो इसकी भी याद कर लोगे। इसमें भगवान बोल रहा है, ये मंदिर इसीलिए बनाए गए थे कि तुम इधर आ जाओगे, याद कर लोगे और समझ जाओगे कि यही असली मंदिर है। इसमें भगवान मिलता आया है, दर्शन होते आए हैं, इसीलिए आत्मा को जगा लेंगे। किताबें परमात्माओं को पाने के बाद लिखी जाती हैं। स्वर्ग वैकुंठ मरने के पहले मिलता है, मरने के बाद नहीं मिलता। सब समय निकाल कर भजन करते, तो ये मनुष्य रूपी मंदिर था। इसमें हिंदू आधा घंटा भजन करते, मुसलमान जिस्मानी मस्जिद में जहाँ खुदा का कलमा हो रहा है आधा घंटे उसकी इबादत करते, ईसाई उसकी प्रार्थना करते। अगर हम सब लोग अपने अपने काम में लग जाते तो लड़ाई कौन करता। दिन में काम किया, शाम को बच्चों की सेवा की और
भगवत भजन में लग गए तो चोरी कौन करता, झूठ कौन बोलता, बेईमानी कौन करता, क्योंकि जब भजन करते तो दुखों से निवृत्त होते रहते और बरकत आपको मिलती रहती। जय गुरुदेव कहते निकल गए तो उस खेत में अनाज पैदा हो गया। खेतों में अनाज पैदा होता रहता, तुमको नहीं मालूम बाबा जी जिस रास्ते से कहते हुए निकल जाते हैं कि तुम जय गुरुदेव याद करना, तुम्हारे खेत में खूब अनाज होगा। तो लोगों से पूछो कि उनके खेतों में अनाज होता कि नहीं। जिन लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहता था और रास्ते से कहते हुए निकल गए तो लोगों के खेतों में अनाज होने लगा। लोग अभी तक इतनी बात देश में नहीं समझ पाते हैं कि किस किस तरह से वह महात्मा तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं और फिर कैसा कैसा संकल्प, आशीर्वाद और दुआ तुमको देते हैं। तुमको इसको भी नहीं समझ पाते हो। तो असली चीज ये थी कि आप सब लग जाते तो शरीर भी निरोगी रहता, क्यों बीमारी होती। लेकिन तुमको कह दिया कि जानवर काटो, बकरी काटो, काट डालो, गाय सुअर मुर्गी मछली काट डालो, आदमी काट डालो। जब तुम हिंसा पर उतारू हो गए तो लड़का लड़की क्या चीज है। जब पागल हो जाएंगे बुद्धि में तो उसके लिए लड़का आदमी क्या चीज, उसको भी काट डालेंगे। हमने राजाओं के वक्त में देखा कि ऐसे तो कत्ल नहीं होते थे, चोरी डकैतियां तो ये नहीं होती थी। राजाओं के जमाने में कंगा आज जैसी नहीं थी। हमने भी राजाओं का जमाना देखा। एक आने में 12 पाई और एक पाई 1 बीघे का लगान लगता था। 1 पाई 1 बीघे का लगान लगता था। लेकिन तुम्हारी देवियों के ऊपर में चांदी के कड़े थे। आदमी भी कान में बाली और चांदी के कड़े पहनते थे। स्त्रियां तो कमर में करधनी पहनती ही थी, आदमी भी चांदी की करधनी पहनते थे। अब चांदी कहाँ चली गई। सोचिए, पहले चोरी नहीं होती थी, धोखा नहीं होता था, बेईमानी नहीं होती थी। कभी कोई बात हो जाए तो सब बड़े बुजुर्ग गांव में आपस में बैठकर उसको तय कर लेते थे और कहते थे कि आज से ये बुरा काम मत करना। थोड़ा सा 1 किलो गेहूं या 1 चना दंड लगा दिया या ये कह दिया कि तुम 5 कन्याओं को खिला दो, चलो यही तुम्हारा दंड, अब ऐसा मत करना। ये सब हमारे गांव की ऋषि मुनियों की प्रेम की व्यवस्थाएं थी। उनको तोड़ दिया आप लोगों ने तो तरह तरह की बीमारी आ गई। जो ये शराब पीना शुरू कर दिया उसने तो सारा देश बर्बाद कर दिया। तुमको नहीं मालूम कि जो शराब पीता है उसका धन भी चला गया, धर्म भी चला गया, रह क्या गया, कुछ नहीं। शराब पीने वाला झूठ बोलता है, धोखा देता है, बेईमानी करता है, वादा खिलाफी करता है, घर में झगड़ा करता है, समाज में झगड़ा करता है, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा करता है, अपनी देवी को मारता है, बच्चों को मारता है। भाई मिल जाए तो उसको मारे, रास्ते में कोई मिल जाए तो उसको मार दे और नशा चढ़ जाए तो नाली में गिर जाए। उनको पता ही नहीं कि जो शराब पीता है वो गरीब होता है। तुम्हारे पास तो कोई जमींदारी नहीं, जो कोई राजे नहीं हो कि पीते रहोगे। राजे बिगड़ गए तो तुम कैसे बच जाओगे। हमने राजाओं को बिगड़ते देखा, जमींदारों को बिगड़ते देखा, जमीन वालों को शराब के नशे में बिगड़ते देखा। और तुम 2 बीघा जमीन, 4 बीघा जमीन, 4 बच्चे, तो उसमें बंटवारा हो जाएगा तो कितनी जमीन पड़ेगी जमीन। फिर तुमको ये बुरी आदत क्यों लगा ली। फिर तुमने ये बुरी आदत क्यों लगा ली। महात्मा बुरी आदतों से बचाते थे, महात्मा बुरी आदतों से बचाते थे। तुम लोग श्रद्धा के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे तो तुम्हारा कितना भला होता था। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो सद्गुरु दयाल ने हमको आपको एक एक चीजें समझाई
और जंगलों में भी गुरु महाराज ने सोई हुई जीवात्माओं को बुला लिया बिना प्रचार प्रसार के। संत सदगुरु उस महान आत्मा और उस प्रभु के समुद्र से मिले होते हैं, इसलिए वो कहीं पर रुक जाएं, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे वैली हो, उनके लिए कोई असर नहीं पड़ता। वो तो एक सेकंड में अपने आंतरिक तार के द्वारा तुरंत ही सूचना दे देते हैं। और बहुत सी जीवात्माएं जिनका पूर्ण उदय हो चुका होता है वो उनके चरणों में आ जाती हैं, उनके सानिध्य में आ जाती हैं और उनके सानिध्य में बैठ करके वो प्रभु की प्राप्ति का रास्ता पा लेती हैं। और जो उनको पूर्ण रूप से मानती और जानती हैं, उनके शब्दों पर उनकी आज्ञा का पालन करती हैं, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट करके चली जाती हैं। तो संत सदगुरु समाज सुधारक के साथ साथ जीवात्मा को भी अपने घर पहुंचा देते हैं। तो वो तो सच्चे महात्मा, सच्चे शहंशाह होते हैं, जो कि जीवात्मा के सच्चे संगी और साथी होते हैं। उनके माध्यम से ये जीवात्मा अपने सच्चे घर पहुंच जाती है, लेकिन कोई दूसरा अन्य माध्यम नहीं जिसके द्वारा यह जीवात्मा का जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। और गुरु महाराज भी समझाए कि बड़े बड़े राजे महाराजे थे जो कि शराब पीते थे, लेकिन आज के जनता जनार्दन अगर शराब पीने लगेगी तो वो भी साफ हो जाएगी जैसे वो पहले के लोग साफ हो गए। आपकी भी बरकत बंद और आप भी लड़ाई झगड़ा करोगे जैसे पहले होता था, तो उससे किसी को शांति नहीं मिलेगी, ना घर में मिलेगी ना बाहर मिलेगी। और देखो, जब प्रभु का भजन सच्चाई ईमानदारी के साथ लगन से खेती दुकान का काम करोगे, बाल बच्चों की सेवा करोगे, उसके बाद प्रभु का भजन करोगे, तो ना तो आपके पास किसी की बुराई करने का समय रह जाएगा, ना ही चोरी चमारी का कोई समय रहेगा। आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपना भी काम बना लोगे और समाज की भी चीजें अच्छी कर लोगे। क्योंकि संतों महात्माओं ने बताया कि पहले के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने गृहस्थ आश्रम क्यों बनवाया, जिससे आप एक दूसरे की सेवा कर सके। भाई आप अभी जवान हैं, बच्चों की सेवा की, आप बूढ़े हो जाओगे, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो उस समय पर यही बच्चे अच्छे संस्कार होंगे तो आपकी अवश्य ही सेवा करेंगे। लेकिन आपने अच्छे संस्कार नहीं डाले होंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। जो भी 8-9 साल से लेकर के 10 साल 12 साल तक के अच्छे संस्कार, या 16 साल तक का मैक्सिमम 16 साल तक नहीं तो वास्तव में 10-12 साल तक का ही अच्छे संस्कार की नींव डाली जाती है। और वही बच्चे के अंदर अगर कूट कूट करके माँ और पिता उतार दे, परिवार के सच्चे सदस्य उसको अच्छे संस्कार दे दें और सच्चा गुरु यदि हो वो भी उस पर संस्कार उतार दें, तो बच्चा कभी बिगड़ता नहीं। वो समाज की भी सेवा करेगा, अपने भी कार्य कर लेगा और अपने माता पिता की भी सेवा कर देगा और अपना भी काम बना लेगा और दूसरों का भी बनवा देगा। लेकिन यदि आप अच्छे नहीं होंगे तो बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे? तो हमारी आप निवेदन कि सद्गुरु दयाल ने जो एक एक चीजें बताई उसको अक्षरशः पालन करिए। जब अक्षरशः पालन करोगे तो अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को इस जिस्मानी मस्जिद से, ये जो सच्चा मनुष्य मंदिर है, इसमें अपनी जीवात्मा को जगा लोगे और सच्चाई ईमानदारी मेहनत से इस दुनिया का भी करके बरकत को भी प्राप्त कर लोगे। और गुरु महाराज देखो साफ साफ कहते हैं कि कोई छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। देखो साफ साफ गुरु महाराज ने बताया कि छोटी छोटी चीजें लोग मांगते नहीं, मांगनी चाहिए उनसे। अपना घर, अपना निज लोक मांगना, हमें हमारी जीवात्मा का कल्याण कर दीजिए, अपने हमें
घर में भेज दीजिए। हाँ, ये जरूर है, गुरु महाराज ने बहुत बार कहा प्रार्थना करना आपका कर्तव्य है। प्रार्थना जालोगे, वो तो बहुत सी चीजों को देखता है कि इनके यहाँ ये दिक्कत है, इसलिए ये जीवात्मा दुखी रहती है, इसलिए ये जीवात्मा दुखी, तो चलो इसका एक काम किए देते हैं। तो जब वो दुखी से छुटकारा पा जाएगी तो कुछ करेगी बैठ करके। तो लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो मुख्य चीज होनी चाहिए वो गुरु के आदेश का पालन और सच्चा ध्यान भजन सुमिरन। जब वो करेगी, लग करके करेगी, तो सदगुरु स्वतः ही उसकी बहुत सी समस्याओं को वो स्वतः हल कर देती है। उनका स्वभाव होता है। जैसे आपका यहाँ पर एक दुनिया है, दुनिया में एक बच्चा हो और उसका पिता हो, माँ हो, अगर बच्चा किसी कारण से परेशान है तो माता पिता प्रयास करके उसकी वो प्रॉब्लम को स्वयं ही सॉल्व कर देते हैं, उसके बिना कहे हुए कि वो कुछ अच्छा करेगा। वैसे ही वो तो समस्त जीवात्माओं के पिता होते हैं। आपकी अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वो तुरंत ही द्रवित हो जाते हैं। और इसीलिए तो कहा भी गया कि संत हृदय नवनीत समाना, उनका तो हृदय एक मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है, मतलब कि बहुत ही दयालु होते हैं, बहुत ही दयालु होते हैं। क्योंकि संत महात्मा तो दयाल पद से आते हैं, तो दया ही करना उनका कर्तव्य है, वही करते ही हैं। वो काल पद से नहीं आते, तो वो मारना काटना तो जानते ही नहीं, वो तो आप पर दया ही देते हैं। और जो काल का काम करता, जो मारता काटता पद की शक्तियां होती हैं। और जब कोई जीवात्मा नहीं मानती संत महात्मा की बातें, तो युग परिवर्तन गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि युग परिवर्तन होता है। उसमें एक बहुत ही क्लियर बात बताई गुरु महाराज ने, स्पष्ट बात बताई आपको कि युग परिवर्तन होता है। तो जब युग परिवर्तन होता है तो इस समय की चीजें अगले युग में नहीं चलती, उसमें नहीं चलेगी। तो इसी तरह से जब त्रेता का युग था, उस समय पर विश्व युद्ध हुआ था, परिवर्तन हुआ था, तो उसकी चीजें द्वापर में नहीं चली। द्वापर में टेक्नोलॉजी बहुत आगे थी। वो जब वहां पर महाभारत हुआ, वो सारा विज्ञान वहीं पर समाप्त करा दिया कृष्ण भगवान ने आपस में लड़ा करके, महाभारत करा करके। तो वहां पर वो विज्ञान वहीं नष्ट करा दिया। और उसके बाद कलयुग का चल रहा, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो इसमें भी परिवर्तन है। कि संतों और महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा है कि जब चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, त्राहि त्राहि मचेगी, तो वो फकीर, वो सच्चा परमात्मा का बंदा, सच्चा महात्मा उस मालिक की आयतों को लेकर के जमीन पर उतरेगा और वो जनता को बताएगा। और जो मान लेगा वही बचेंगे, बाकी तो कुछ कह नहीं सकते। और वो समय धीरे धीरे करके पास भी आता जा रहा। और देखो, ध्यान भजन सुमिरन लग करके करो, और जो जो आपको अनुभव होता है उसको संग्रह करते चलो और अपने अंतरात्मा में उतारते चलो और उसको संजो करके रखते चलो। और हर चीज कहीं नहीं जाती है। बहुत सी चीजें गुरु महाराज आपको गुण बता दें, अपने पास रखो। सतगुरु तो हर चीज बता देते हैं, लेकिन हर जीवात्मा को जो सतगुरु बताते हैं कुछ विशेष, तो अपने पास उसको संजो करके रखने की जरूरत है। संजो करके रखोगे आपके पास धन होते तो छुपा के रखते हो। तो सतगुरु का भी वो दिया हुआ धन है, तो उसको थोड़ा सा संजो करके, हर एक चीज ऐसे नहीं कि जो गोपनीय बात बता दे उसको भी आपने एकदम से सार्वजनिक कर दी। नहीं भाई, अरे जो सार्वजनिक करने लायक है वो करो, हर चीज थोड़ी ना सार्वजनिक कर दी जाती है। जो गुड़ बातें भी गुरु महाराज बहुत सी बताते होंगे ध्यान भजन सुमिरन में, तो वो तो बचा करके रखी जाती है। ये नहीं कि सब का सब बस वो आपके वक्त पर सतगुरु वो चीजें होंगी। और अपने गुरु महाराज जो यहाँ पर देखो, जिनका चित्र स्वरूप यहाँ पर लगा हुआ, परिवर्तन का कार्य भी अपने गुरु महाराज ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। गुरु महाराज ने अहमदाबाद में सत्संग सुनाते हुए कहा कि देखो, जब
सतयुग की पूर्ण रूप से घोषणा की जाएगी, उसके पहले 10 महीने पहले जो है हम आपको सूचना देंगे। समस्त विश्व के लोगों को भारतवर्ष की भूमि के माध्यम से पूरे जनता को, समस्त जीवात्माओं को सूचना दी जाएगी कि हम ये करने जा रहे। तो वो सब चीजें याद रखो। तो जब वो धरामंडल पर कहीं ना कहीं वो सूरज की तरह से, जैसे गुरुमान ने कहा कि जब रोशनी निकलती तो उसका स्वभाव ही है सबको रोशनी देना, गर्मी देना। वैसे ही जब गुरु महाराज प्रत्यक्ष में आपके सामने होंगे उसके बाद ही कुछ होगा, उससे पहले नहीं। हाँ, ये झकोले तो आते रहेंगे भाई, मानोगे नहीं तो प्रकृति तो भी देवता है। गुरुमान ने तो 1996 में कहा कि देखो वो चंडी मसाल लेके निकल पड़ी, पहले डॉलर खत्म कर देगी। डॉलर हो चाहे रुपया हो, चाहे आपका दीवान हो, या जो भी जहाँ पे कहा जाता हो, टका हो, जो अलग अलग देश है तो अलग अलग उसके नाम है करेंसी के। उन पैसों को, उन रुपयों को, उन डॉलर्स को वो खत्म कर देगी धीरे धीरे। वो पहले विश्व के बाहर होगा, मतलब भारत के बाहर विश्व में होगा। अंत में वो चंडी जो है वो यहाँ पर भी आएगी। चंडी एक देवता होती है, गुरुमान ने समझाया कि चंडी एक देवता होती है। वो धीरे धीरे सब धन को छुपा देगी जहाँ पर भी विश्व के, और जब वो छुपा करके वहां पर फिर क्या करेगी, सब जो राष्ट्राध्यक्ष उनके मन में बैठ जाएगी, मन पर बैठ करके कंट्रोलिंग करके आपस में लड़ा देगी, और फिर अकूत धन खर्च होता है, उसके बाद परिवर्तन होगा। तो इस तरह से तो वो तो, और कोई महात्मा हो, कोई भी देवी देवता हो, सब उस महात्मा के कंट्रोल में होता है। जब तक वो नहीं आदेश करते कुछ होता नहीं है कोई भी देव। क्योंकि देखो जो भी सिस्टम, चाहे इस देश का है, चाहे ऊपरी लोक का है, चाहे स्वर्ग बैकुंठ, चाहे पहले स्थान के मतलब रामचंद्र जी हो, राम हो या कृष्ण भगवान हो, जिस जिस लोक में बैठे हुए हैं, कहा भी है प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। बड़े बड़े ब्रह्मांड है, उसमें राम का अवतार है, मतलब वहां के अधिष्ठाता है वो, मतलब वहां के राजा हैं। तो हर लोग में जो भी जीवात्मा रहती है अपनी राजा की बात को मानती है, और ऊपर में अनामी पुरुष करता है, तो उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता। तो जो संत से संत महात्मा होते हैं उन्हीं के नुमाइंदे होते, मतलब उन्हीं की पूरी सत्ता उनके हाथ में होती। तो जो वो कहते हैं, जो वो पास कराते हैं ऊपर की पार्लियामेंट में, उसे चाहे आप ईश्वरीय पार्लियामेंट को हो या दैवीय पार्लियामेंट को हो या कुछ भी, जो जैसा वो पास कराएंगे कि ऐसा ही करना है, तो वैसा ही यहाँ पर वो ब्लूप्रिंट लागू करते हैं। वो पूरे विश्व पर लागू होता है। तो इस समय पर भी जब युग परिवर्तन होगा, इसी के बारे में सूरदास जी ने भी भविष्यवाणी की, गुरु महाराज ने भी की है, अन्य महात्माओं ने भी की है। तो वो धीरे धीरे समय तो नजदीक आता ही जा रहा है, और वो समय का ही सच्चा संत जो होता है वो समय का ही इंतजार करता है। जैसे समय हो जाएगा वो अपनी आवाज तो लगाएंगे ही लगाएंगे। 10 महीने पहले और ना ही लोग चारों तरफ से हाहाकार मचाए। अरे जब उस सच्चे महात्माओं की, सच्चे प्रभु की आह के लिए तड़प उठेंगे, हाहाकार उसे कहते हैं कि कहीं कोई रास्ता ना बचे, उस प्रभु से ही केवल आस रह जाए, तब जाकर के उसको कहते हैं हाहाकार मचना। उस समय भी सच्ची अंदर से एक भाव प्रकट होता है कि हे प्रभु अब कोई रास्ता नहीं, आप ही दया करो। तो जब ऐसा वक्त आएगा तो वो मालिक कोई ना कोई शक्ति के माध्यम से जो यहाँ पर उपस्थित होगी, या तुरंत उतार करके जैसे उसकी मौज होगी वैसा करेगा। लेकिन सच्चे संतों की वाणी को अपने अंदर उतार करके, अपने सतगुरु के एक वचन को उतार करके सतपथ पर चलो और सच्चा ध्यान भजन सुमिरन लग करके करो। और वो वक्त जब आएगा तो सबके साथ होगा वैसा ही, किसी एक के लिए तो होगा नहीं। और जब सूरज निकलता है तो सबको गर्मी मिलेगी। ऐसा नहीं कि छुप करके मिलेगा कि कोई कहे कि हमारे ही पास, अरे नहीं, अरे वो जब निकलेंगे तो चारों तरफ घूमेंगे, पूरे विश्व, पूरे भारत में एक बार तो आवाज लगेगी ही लगाएंगे। ये तो सच्चे संत और फकीर अपने गुरु महाराज की वाणी है, और उन्होंने तो खुले मन से भी कह रखा। तो वो आवाज लगेगी ही लगेगी, चाहे देर लगे चाहे सवेर। कहते हैं कि उसके घर में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। तो हर एक भक्त को अपने सतगुरु का, जो कि ये है, कोई दूसरा नहीं, बड़े साफ शब्दों में मैं कहता हूँ
कि कोई बॉस, क्योंकि इस समय तो बहुत लोग जय गुरुदेव बने घूम रहे हैं, तो मैं किसी दूसरे जय गुरुदेव की नहीं बात कर रहा। परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जो कि यहाँ पर चित्र स्वरूप में विराजमान, जो कि हमारे दादा गुरु महाराज के माध्यम से को नामदान मिला और जिन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया, मैं केवल उनकी बात करता हूँ, किसी दूसरे की नहीं करता। बड़ी साफ और क्रिस्टल क्लियर शब्दों में वो इस धरा मंडल पर एक बार पुनः अवतरित अवश्य होंगे और आएंगे और अपना काम करेंगे। और दूसरा कोई माई का लाल यहाँ नहीं जो काम वाम कर दे, केवल डपोर संख्याएं हैं, वो बचती रहेंगी। करने वाली संख्या तो अभी पर्दे के पीछे है। जब वो सूर्य की तरह से उजाला फैलाएंगे सबको पता चलेगा। और कोई कहता है कि नहीं आएंगे, तो एक बात बताओ कि क्या परम संत सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने जो भी अपने सत्संग मन से कहा कि मेरी एक भी बात कहीं झूठने वाली नहीं। अरे भाई, जब गुरु ही झूठा हो जाएगा तो तुम कब के सच्चे हो भाई? तुम तो शिष्य हो। कोई भी शिष्य अगर कहता है उनका, तो उससे बड़ा भी झूठा कौन? हमारा तो सदगुरु झूठा नहीं, हमारा गुरु सच्चा है और जो भी कहा है उन्होंने करके दिखाया है। तो अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास रखो और उन्हीं के आधारे रहो, उन्हीं के सहारे रहो, तुम तो बच जाओगे। और नहीं बड़ा बचना मुश्किल है, क्योंकि आप तो रम खोदैया में पड़ोगे। रम खोदैया में पड़ोगे तो टांग तो जरूर टूटेगी, बाकी तो आपके ऊपर निर्भर है। समझाना मेरा कर्तव्य है कि एक बार कह देता हूँ कि अपने गुरु के सहारे रहो, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि दूसरे लोग कार्य करेंगे। तो दूसरे लोग अभी कोरोना का कितना काम कर लिया। मैं खुद जानता हूँ बहुत से जो कि कहते हैं जय गुरुदेव को कि मानते थे, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मानते थे, नहीं तो वो कोरोना से मरते नहीं। क्योंकि जो गुरु का सच्चा गुरु भक्त होगा कोरोना से मर नहीं सकता, उसको वो नहीं होगा। वो अपनी अकाल मृत्यु के द्वारा उस तरह से नहीं जाएगा, उसकी जब स्वाभाविक मृत्यु होगी वो चला जाएगा, कोरोना से नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी गुरु महाराज की है। लेकिन वो पूर्ण रूप से गुरु को नहीं मानता था, वो किसी दूसरे का हाथ थामा था। भले जय गुरुदेव का झंडा लेकर टहलते लोग सर्जरी पहन लें, जय गुरुदेव की या झंडा पहन लें, लगा लें कि हम जय गुरुदेव वाले, उससे थोड़ी ना। बहुत लोगों ने टाट पहन लिया, तो गुरु मान ने क्या था, इनको 24 घंटे तक ठंडे पानी में बैठ जाओ और उनको भी बिठाओ, वो खुद भाग जाएंगे टाट उतार करके, जब टाट पहनाया था। तो झूठे लोग बहुत आते जाते रहते, झूठों से नहीं मतलब है। जो सत्संगी की रहनी गहनी सहनी करेगा, जो गुरु कहता वैसा करेगा, तो मैं उस 100% कह सकता, गारंटी के साथ वो उसको नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर गुरु की आन बान शान होती है। और फिर गुरु की दाढ़ी पे आंच जाती है, वो कभी होने ही नहीं देगा, क्योंकि जितनी चीजें होती ऊपर से गवर्निंग होती है, नीचे की साइंस टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। जब ऊपर की चीजें चलती हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं करती, ऊपर की टेक्नोलॉजी से हाई कुछ नहीं है। तो देखो, अपने सदगुरु पे विश्वास रखो, और नहीं रखते हो तो तुम जानो, ये तुम्हारा काम। हमारा काम है आगाह करना, बताना। अपने गुरु के सहारे रहोगे तो काम तो होगा ही होगा, आप चाहे रहो चाहे ना रहो। काम सदगुरु का कभी नहीं रुकता है, वो तो मुट्ठी भर लोगों से करा लेंगे। उन्होंने एक बार ये भी गुरु मान ने कहा था, भाई आप सब के सब चले जाओगे, मैं भूतों से काम करा लूंगा। तो वो तो किसी से भी काम करा लेंगे, और भूत भी बहुत ऐसे होते हैं। ऐसा मत सोचो कि निगेटिव शक्तियां जो होती है वो काम नहीं करती, वो बहुत काम करती, वो केवल हमको खुश करना होता है। और संत सदगुरु से कौन सा ऐसा निगेटिव एनर्जी भी होगी जो खुश ना हो, क्योंकि उसके अंदर भी तो जीवात्मा है, उसका भी तो कल्याण हो जाएगा। तो वो भी तो चाहती कि मेरी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि वहां पर तो एक तरह से सूर्य के नोक के बराबर जो है उनका मुंह होता है, और हाथी के जैसा उनका पेट होता है, इतना भारी, इसलिए वो तड़पती रहती है। तो कौन नहीं चाहता कि हमारा कल्याण हो जाए। तो सदगुरु तो सब काम करा लेंगे, आप अपनी सोचो। दूसरा ये ना सोचे कि हमारे बिना काम ना होगा। वो तो गुरु माँ ने ये भी कहा था कि देखो कि छोटे छोटे लोगों द्वारा परिवर्तन होगा और गांव से होगा, ये भी कहा है। और गांव में धर्म जाकर के सो गया है, शहरों से निकल करके गांव में जाकर के धर्म सो गया, यही कहा गुरु महाराज ने। तो अपने गुरु की एक एक बातों को याद रखो, गांठ बांध लो, तब काम हो जाएगा। और नहीं बांधोगे तब भी हो जाएगा, होना तो जो है वो हो जाएगा। लेकिन आप उनके संग रहोगे तो जिस तरह से हनुमान जी का नाम हुआ, देखो श्री रामचंद्र जी के साथ में कोई सेना नहीं गई थी, केवल 2 भाई और
माता सीता साथ संग में गई और उन्होंने पूरा विश्व का परिवर्तन कर दिया त्रेता युग में। छोटे छोटे लोगों को लेकर के, कोल भीलों को लेकर के, और उनको ही जगाया, उनको ही पढ़ाया और उनमें शक्ति भर दी, काम कर दिया। अरे वो सब इसी तरह से संत सदगुरु होते हैं, वो तो किसी में भी पावर उतार दें, कितना समय लगता है, वो तो उनकी मौज पर केवल निर्भर करता है। तो अपने गुरु के संग और गुरु के आधारे और सहारे रहो और किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हो सकता है गुरु महाराज ने बहुत पहले एक बार कहा कि देखो मेरे साथ चलने वालों को कभी देवता मत मानना, बड़े साफ शब्दों में कहा। मैं अपने गुरु की वाणी को कहता हूँ, अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ। आप सत्संग उठा करके एक एक करके पढ़ लो, देख लो वीडियो। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा मेरे संग चलने वालों को कभी देवता मत माना, वैसे तो ये देवता भी है। ऐसा क्या गुरु महाराज ने तो हमेशा, और गुरु महाराज ने ये भी कहा था देखो कि मेरे पास रहने वाले एक तरह से जैसे बछड़ा होता है तो किलोनी होती है, वो खूनी पीती है, और जो बछड़ा होता है दूर रहता है, माँ का आता है दूध पीता है चला जाता है। तो हमेशा याद रखो अपनी सदगुरु की को, ये ऐसे मैंने कह दिया है, किसी व्यक्ति विशेष पर मैंने नहीं कहा, क्योंकि आपको अपने को जगाना है। और देखो ध्यान भजन सुमिरन भी तभी होगा जब सत्संग सुनते रहोगे, चाहे वो ऑडियो के रूप में सुनो, वीडियो के रूप में सुनो, या फिर जहां सामूहिक सत्संग हो रहा हो वहां पर चले जाओ। लेकिन उसमें साफ साफ यही कहा गया कि सार सार को गहरा ठोता दे उड़ाए। आपको अपने गुरु की वाणी को पकड़ना है, उसी को से आपका जो सोया हुआ मन है, सोया हुआ तन है, ये सब जाग जाएगा, और जो सत्संग रूपी जल है वो मिल जाएगा। आपको किसी दूसरे की बात को नहीं पकड़ना है, आप अपने गुरु की एक एक बातों को पकड़ो। वही इतना है कि आपको जगा करके अपने निज घर पहुंचा देंगे इसी जन्म में। दूसरी की तो बात छोड़ दो, अगर इसी को सही से पकड़ लो, फॉलो कर लो गुरु महाराज की, तो आज भी दया मिलती है। आप ना करो तो कमी हमारी आपकी है, उसमें भी बहुत से दोष होते हैं जिन दोषों को हम आप नहीं समझते हैं। अब अगले सत्संग में बोलेंगे। अब तो काफी समय भी हो गया, तो अब ध्यान भजन सुमिरन का करिए आप लोग। अब एक प्रार्थना बोल देते हैं, उसके बाद में सभी लोग जो विश्व के हैं देख रहे ऑनलाइन वो भी करेंगे, यहाँ पर भी जो लोग करेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। राहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, कहूँ जिससे निरभय सहारे तुम्हारे। जगत में समर्थ न कोई दिखाता, जगत में है समर्थ न कोई दिखाता। बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे, अरे बताओ तुम्हें किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, ये माना कि तुम मेरे पापों की गठरी। मगर तेरे बिन स्वामी कौन
किनारे। है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। है विश्वास अब की ना डूबेगी नैया। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। है सतगुरु जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो मेरे सतगुरु प्यारे। अब अपना बना लो मेरे सतगुरु प्यारे। अब अपनी दया उतारो सत। अब अपनी दया को उतारो सतगुरु प्यारो। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहन गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सुमिरन ध्यान और भजन पर बैठेंगे। सद्गुरु जय गुरुदेव।